भूल करके भी हिंसा मत कीजिए, किसी को मारिए मत। हथियार से मारना मारना ही नहीं है, वाणी से भी यदि किसी को घायल कर दिया जाए तो वो भी मारने की ही तरह है। अहिंसा, किसी का द्रोह मत कीजिए, किसी के प्राण लेने पर उतारू मत हो जाइए। अहिंसा में जीवन जिए, यह है भगवान श्री कृष्ण का वाक्य। अहिंसा के पुजारी बनिए, किसी न किसी प्रकार से हमसे हिंसा नहीं होनी चाहिए। यम का पहला गुण है अहिंसा। दूसरा है सत्य, हमारी हर इंद्रिय पर सत्य हो, क्योंकि सत्य के समान धर्म नहीं है दूसरा। और तीसरी बात कही है अस्तेय। आस्तिक्यम ब्रह्मचर्यम च मौनम स्वत क्षमावयम। अस्तेय कहते हैं चोरी ना करना। ये जीवन का बहुत बड़ा गुण है, चोरी ना करना। चोरी तो चोरी ही है, चाहे वस्तु में मिलावट करें, चाहे तराजू से कम तौल के दें, चाहे बिजली की चोरी करें, चाहे टैक्स की चोरी करें, चोरी तो चोरी। जिस दिन भगवान कहते हैं कि हे व्यक्ति इन दोषों को छोड़ दे, उसी दिन मैं उसके हृदय में आके बैठ जाऊंगा। चोरों का तुम कभी संग नहीं करोगे, तो जब मनुष्य चोर हो जाएगा तो भगवान उसको संग कैसे दे सकता है? सीधी सी बात है, कैसे साथ देगा? कम में गुजारा कर लेना, लेकिन डाकू मत बनना, डकैत मत बनना। चोरी नहीं, किसी भी प्रकार की चोरी नहीं। किसी का हिस्सा मत मारिए, किसी का हिस्सा मत खाइए। उद्धव को ये संदेश उद्धव के लिए नहीं, उद्धव के माध्यम से संदेश मेरे लिए है, ये संदेश आपके लिए है, और ये संदेश किसी तीसरे के लिए। मेरे पास साल में कितने व्यापारी आते हैं, कहते हैं दुकान का मुहूर्त बता दो, दुकान का नाम रख दो। मैंने कहा दुकानदार बनने के लिए जा रहे हो तो भाव में 1 रुपया ज़्यादा ले लेना, लेकिन वस्तु में मिलावट मत करना। तराजू से कम तौल करके मत देना। यदि ऐसा ना कर सको तो व्यापार मत करना। ईश्वर ने मनुष्य जीवन दिया है, और मनुष्य जीवन में तो लोग देवताओं से भी ज़्यादा अच्छे बन सकते हैं, लेकिन उनके दिमाग में 5-4 चीज़ें हैं: पत्नी, पुत्र, संपदा और सम्मान। ये 4 के लिए वो मर रहा है, 4 के लिए दौड़ रहा है: पत्नी, पुत्र, संपत्ति और सम्मान। इसके लिए भागता हुआ जा रहा, दौड़ता हुआ जा रहा। इन चारों के लिए कोई भी घटिया काम करने को वो तैयार है, बिल्कुल नीचे से नीचे उतरने के लिए तैयार है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भगवान श्री कृष्ण इसका कभी भी समर्थन नहीं करते। वो कहते हैं अस्तेय है, चोरी न करना, बिल्कुल भी। आप कहोगे कि आप नहीं करते, मैं नहीं करता हूं इसलिए तो बोल रहा हूं। कॉलम में ही नहीं है, कहीं हो ही नहीं सकता। किसी व्यक्ति ने हमें बोला था कि ऐसा ऐसा बोल देना, हम तुम्हें इतना मुनाफा दे देंगे। मैंने कहा मुनाफा दे दो तुम अपने खानदानियों को, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा मुनाफा। हमारे अपने कुछ रूल हैं, हम झूठ नहीं बोल सकते। हाँ। हम अपने किसी एक किंचन मात्र स्वार्थ के लिए और हम सामने वाले का झूठ बोल करके नुकसान करा दें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और हमसे उम्मीद भी मत रखना, ऐसा हम नहीं कर पाएंगे। हमसे कोई ऐसा बुलवाना, ऐसा झूठ बुलवाना चाहता है, वो कहता है कि तुम्हारे लिए 5-4 करोड़ का लाभ हो जाएगा और सामने वाले के 5-4 करोड़ की हानि हो जाएगी। मैंने कहा हमसे कभी उम्मीद मत रखना बिल्कुल भी, और दोबारा ये लफ्ज हमसे कभी बोलना मत बिल्कुल भी, बिल्कुल। हर आदमी का अपना एक रूल होता है। क्या यह सब, ये धरती पर ये संपदा और ये संपत्ति सब कुछ यही है? क्या इसके अलावा और उसके जीवन के कोई सैद्धांतिक मूल्य नहीं हो सकते? व्यक्ति को चाहिए कि सबसे पहले अपना धर्म, अपना ईमान, इसको मत बिगाड़ना।
और मैंने बहुत बार कहा है कि थोड़ी बहुत देर के लिए ऐसे लोग दुखी से परेशानी झेलते हुए दिखते होंगे, लेकिन ये बहुत आनंदमय जीवन जीने वाले होते हैं, एक विशेष जिंदगी जीने वाले होते हैं ये लोग। ऐसा जीवन जिया जाए। तो भगवान ने इस बात के ऊपर बड़ा जोर दिया कि यम 12 हैं, अहिंसा, हिंसा मत कीजिए, सत्य का सहारा लीजिए, अस्त्य चोरी न करें, असंगता, गलत लोगों का संग न दे, उनका गलत लोगों का साथ करें ही नहीं, इनको तो अपनी लाइफ में जीवन में आने ही न दें, जो गलत है वो गलत ही है, उसको नहीं। व्यभिचारी है, छल छिद्र करने वाला है, दुराचार करने वाला है, लोगों का मर्डर करने वाला है, और ऐसे लोग हमारे अपने होंगे? कभी नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कहते हैं, देखिए भजन में मन कैसे नहीं लगता, ऐसे लोगों का संग छोड़िए। यह लोग बड़े दुखदाई हैं, बहुत कष्ट देने वाले लोग हैं। असंगता, गलत लोगों का संग ना कर रहे हैं बिल्कुल भी, अच्छे लोगों का संग करें। आचार्य चाणक्य ने कहा था, दुष्ट संग प्रसंगे न मृत्युरेव न संशय। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, गलत व्यक्ति का संग पकड़कर यदि मृत्यु भी हो जाए, मौत भी हो जाए, तो उसको आश्चर्य मत मान लेना, उसको अचंभा मत मान लेना, ये बिल्कुल हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी गलत व्यक्ति का संग करने से। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की संशय वाली बात नहीं है इसमें। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्तवत्सल भगवान की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की, आज के आनंद की। अगली बात कहते हैं लज्जा। पाप से हमें घृणा करनी चाहिए, लज्जा होनी चाहिए। ये जरूर होना चाहिए कि हम जो कुछ करने को जा रहे हैं परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए, हमारे धर्म के लिए, कभी ठीक नहीं हो सकता। ऐसे लोग ही तो इस धरती के देवता हैं। भगवान कहते हैं कि अपराधों से लज्जित होइए। और अगली बात उन्होंने कही है वो है असंचय, आवश्यकता से अधिक धन आदि न जोड़ा जाए। वो कहते हैं, भगवान कहते हैं जो भी कोई चीज है, आप इसको दूसरे शब्दों में कहेंगे अपरिग्रह। कोई भी चीज है हम जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करेंगे वो दुखदाई है। चाहे गाड़ियां हों, चाहे मकान हो। मकान भी लोग इतना खरीद खरीद के डाल देते हैं जिसमें कोई झाड़ू पोंछा लगाने वाला भी नहीं होता। कबूतर मटर गश्ती करते रहते हैं उसे, बस उन्हें तो अपना धन ठिकाने से लगाना है। ईश्वर ने आपको 2 रुपया इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा दिया है, तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा, क्योंकि जिससे आप किसी का सहयोग कर सकें, किसी के भलाई के काम कर सकें। एक बात मैं बोलूँगा, इस लाइन में मुझे 33 साल हो गए, कम से कम 33 ईयर्स, इतना तो है ही। 29वां साल कथा को चल रहा है, 3-4 साल और समझ लीजिएगा। तो मैंने तो ये बहुत बारीकी से समझ लिया है कि धन सिर्फ धर्म के लिए होता है। पेट तो सूकरा और कुकरा भी भर लेते हैं, धन सिर्फ और सिर्फ धर्म के लिए। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रति मत सोही पाकी। जिनका धन धर्म में खर्च होता है उन्हीं की मति पवित्र रहती है, ऐसा बाबा तुलसी कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि हमें गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, मूड खराब है, पागल हो गए हैं, माथा काम करता नहीं है, तो याद रखना तुम्हारे पास जो पैसा है वो पैसा ठीक नहीं है, वो बढ़िया नहीं है, वो चला जाएगा, लोग ले जाएंगे, लूट ले जाएंगे। पैसा तो आया, वो सही क्यों नहीं हुआ? ग्रंथ कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा ना कर सको तो जितना तुम कमाते हो उसका कम से कम 1% तत्काल धर्म कर्म में लगना चाहिए। देरी नहीं हो बिल्कुल भी। 1% आपने 100 रुपया कमाया, उसका 1 रुपया प्रकृति के लिए, जैसे प्रकृति का डेवलपमेंट है,
जैसे लोगों की जानें बचेंगी, प्राण बचेंगे, उस धर्म सत्कर्म के लिए 1% वो लगना ही चाहिए। लेकिन वो होता नहीं है, सब गोलमोल कर लेते हैं, सब बूढ़ों मरे चाहे जान, हमें हत्यासों काम, फिर उसके तो परिणाम निकलेंगे। जिनका पैसा गया, जिनका पैसा, लोग कहते हैं नहीं हमने तो अपने परिवार में एक बेटी की शादी में खर्च कर दिया था। अरे वो बेटी तो तुमने शादी में किया, तुमने मोह में खर्च किया। वो तो तब माना जाता जब किसी अनाथ की बेटी की शादी आप कर देते, जिसका कोई नहीं था उसका। ये तो तुम अपने भैया भतीजे परिवार खानदान इनके लिए तो तुम जी रहे हो, और तुम कर ही क्या रहे हो। हाँ, ये तो तब होता जब उनके लिए तुम कुछ कर बैठते होते, जिनका कोई है नहीं, जो अनाथ हैं, दीन हैं, दुखियारे हैं, उनके लिए यदि आपसे कुछ हो गया होता तो मान लिया जाता कि आपका धन धर्म में लग गया। और एक बार फिर कहूँगा, जो धन धर्म में नहीं लगेगा वो धन हमें पागल कर देगा, वो धन हमें मिटा देगा, वो धन हमारी अच्छी सोच को खत्म कर देगा। यदि हम मन से विचलित हैं तो आज अभी इसी समय ये अपने मस्तिष्क में लेकर के आइए कि तुम्हारा पैसा कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, इसके कमाने के साधन तो गलत नहीं है, कहीं गलत जगह से तो नहीं आया है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। वो एक कथा रामायण में आती है, विभीषण की जैसी गद्दी हुई, हनुमान जी ने कहा मेरे लिए आज्ञा। राम जी ने कहा बंदरों को लो साथ में, और ये जितना भी रावण के खजाने में पैसा सब लुटवा दो, बच न जाए एक आना भी। सो सिगरे बंदर लगे और उड़ा उड़ा करके आकाश अंबर में वो फेंकने लगे, उसको सागर में फेंका जा रहा है पैसा। इतने में नारद जी आ गए। देवसी नारद जी ने कहा भगवान ये क्या हो रहा है। भगवान ने कहा ये सब अधर्म और अन्याय की एक काली कमाई है, लोगों को ठगा गया, लूटा गया, मारा गया उन्हें, और तब ये संपदा रावण ने इकट्ठी की है। रावण बौखला गया था इस पैसे के द्वारा। आज अभी इस भिक्षु गीत में आप सुनेंगे कितने 15 बेकार ये पैसा खड़ा कर देता है, अभी सुनेंगे, आप इंतजार कीजिएगा। भगवान ने कहा इसके पास से मैं धन सिरा दे, चालू नहीं, यहाँ बैठा नहीं जाता बिल्कुल। हाँ, यहाँ बैठ जा। हाँ, यहाँ से क्यों नहीं? तो भगवान ने कहा ये धन खा करके इसकी बुद्धि बौखला गई, तब मेरे पास तो दूसरी कैकेयी माता भी नहीं है वरदान मांगने के लिए। मैं विभीषण को बिगड़ने नहीं दूंगा, और ये संपत्ति को जो खाएगा वो बिगड़ जाएगा। तो भगवान का भी संदेश है, हमारे बनने और बिगड़ने पर धन का बहुत बड़ा प्रभाव उसमें होता है। इसलिए तो कहा जाता है एक पिता ठगियाई के द्वारा धन इकट्ठा करेगा तो वो सब ऐसा ही हो जाएगा, उसके परिणाम ठीक नहीं होंगे। पैसा कितना है कोई मायना नहीं रखता, आया कैसे है। कम में खर्चे चला लेना वो मेहनत का होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जरूरत से ज़्यादा परिग्रह यानी आवश्यकता से अधिक धन और भी कोई चीज़ें हम ना जोड़ें, जरूरत से ज़्यादा नहीं। हित के लिए तो आप 15 मकान खरीद लो, आपके घर में लोग हैं 2.5 और मकान है 17, कबूतर बैठे हैं उसमें, हुंकारी भर रहे हैं उसमें, और ऐसा ही हो रहा है। आदमी की भूख, आजकल लोगों की भूख रोटियों से थोड़ी मिट रही है। आज लोग इस बात के भूखे हैं, मेरी रिश्तेदारी में, मेरे परिवार में, मेरे मित्र बांधवों में मुझसे और कोई दूसरा बड़ा ना हो, ब्रांडेड में ही दिखाई दे। एक गाड़ी उसको भाती नहीं है, एक मकान उसको भा नहीं रहा है, कपड़े पहनता है उससे ऊब रहा है। भगवान बहुत बड़ी कृपा करे, आने वाले समय में ये लोग बच्चों से ना ऊब जाएं, कहेंगे ये बच्चे अब हमें अच्छे नहीं लग रहे, इनको तुम ले लो और अपने हमें दे दो, कहीं वो समय ना आ जाए। पत्नी से ना ऊब जाएं कि अभी हमें अच्छी नहीं लग रही है, अपनी तुम हमें दे दो, इसको तुम ले लो। पति से ना ऊब जाएं, अब हमें ये अच्छा नहीं लगता है, अब इसको तुम ले जाओ, अपना आदमी इधर दे जाओ।
कहीं ऐसा ना हो जाए, मेरी बात को मुस्कुरा के ना निकालिएगा। परमात्मा का जो एक एक संदेश है, जो एक एक बात है, अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं हो सकता, उसका कोई मूल्य अंकित नहीं किया जा सकता। भगवान कहते हैं उद्धव, जब तक व्यक्ति के जीवन में संतुष्टि नहीं होगी, अपग्रह वाली बात कही गई, कहा कि जरूरत से ज़्यादा जब वो इकट्ठा करता रहेगा तो उसके जीवन में दुख, आपदा और विपदाओं के अलावा कुछ भी नहीं होगा। और जब जीवन में अपराधों का धन इकट्ठा होता है, अब मुझे ध्यान में नहीं है इतना, मुझे कोई बहन कहती है कि महाराज जी हमारा अस्पताल है और वो चलता नहीं है, मैं बड़ी खुश हूँ। वो कहती है मैं बड़ी खुश हूँ। मैंने कहा क्यों, ऐसी क्या बात है? बोलती है यदि ये अस्पताल बहुत ज़्यादा चल गया होता, डॉक्टर साहब पर बहुत पैसे आ गए होते, तो हो सकता है कि मैं उनको अच्छी नहीं लगती। तो ये बढ़िया रहा है कि अस्पताल चलता नहीं है। वो अपना उसका अनुभव होगा, अपनी उसकी बातें होंगी। हमारे डीबी शर्मा जी होते थे, आजकल नहीं है, वो भी अपना अनुभव बताते थे। वो कहते थे आदमी इतना बिगड़ा हुआ है, आदमी इतना बदमाश है, 7 भामर पढ़ने वाली नारी स्त्री ये उसको अच्छी नहीं लगती, जो कितनी सीधी है, कितनी भोली है, और उसकी पत्नी से सुंदर दुनिया में कोई स्त्री नहीं है, वो उसको बढ़िया नहीं लगती। बिगड़ा हुआ आदमी दूसरे की स्त्री को ताकता रहता है। हमारे ग्रंथों में इन सब चीज़ों का बहुत भारी विरोध किया। उद्धव ने यही तो पूछा था कि आदमी इतना भजन, इतना पूजा पाठ, इतनी साधना करता है, फिर भी उसको सकून नहीं मिलता, तो खाली माला पकड़ने से क्या हो जाएगा? खाली फुलके छोड़ने से क्या हो जाएगा? खाली मंदिर जाने से क्या हो जाएगा? जब अपने आप का खुद का परिवर्तन नहीं किया तो क्या हो जाएगा उससे? तो भिक्षु गीत में भगवान अपने एक परिवर्तन की बात करते हैं, और वो भी श्री उद्धव जी को कथा, एक बहुत बड़ा ज्ञानी है, उसको भगवान ने श्रोता बनाया है, और वो उद्धव के माध्यम से कहना चाहते हैं यदि शांति चाहनी है तो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें अपने पास में इकट्ठी मत करना। चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो मकान, चाहे वो दुकान, आप संभाल नहीं पाएंगे उसको। फिर तो वही बात हो जाएगी कि मधुमक्खी इकट्ठा करती है, मधुआरा आता है पूरे छत्ते को तोड़ के चला जाता है। एक बाप भूखा मर मर करके धन इकट्ठा करता है, उसके जाने पर लफंगी औलाद, बिगड़ी हुई औलाद उसको ख़त्म कर देती है, कुछ नहीं टिकने देती। भगवान कहते हैं कि मेरा यदि बनना है तो आज से ही संकल्प ले लें, आस्तिक्यम, यानी कहा गया कि हरिसंचयम, अपरग्रह, जरूरत से ज़्यादा वो चीज़ों को इकट्ठा ना करे। तत्पश्चात अगली बात बताई है, वह है आस्तिकता। भगवान के प्रति आस्तिक भाव रखिए। आस्तिक भाव क्या है? भगवान थे, भगवान हैं और भगवान रहेंगे, ये आस्तिकता है। परमात्मा थे, परमात्मा हैं, कल भी भगवान थे, आज भी भगवान हैं और कल भी भगवान रहेंगे। एक भी काम नहीं बिगड़ेगा कभी। भगवान की होने की भावना रखिए, आस्तिकता रखिए, उनके चरणों में विश्वास रखिए। यह भी ईश्वर से जुड़ने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। अगली बात बताई ब्रह्मचर्य, ईश्वर में समाहित हो जाना, इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेना, भड़काऊ इंद्रियों को रोक लेना, सब ब्रह्मचर्य की पंक्ति में ये सब नाम आते हैं। ईश्वर का बनने के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगला है च मौनम, कम बोलिए। कितना बोलिए? डोंगरी जी महाराज कहते थे 1000 शब्द बोलने तो 100 से काम चला लो, 100 शब्द बोलने हैं तो 10 से काम चला लो, 10 बोलने हैं तो 1 शब्द से काम चलाओ, और 1 शब्द यदि बोलना है तो वहां मौन रह जाइए, मूक रह जाइए। भगवान कृष्ण कहते हैं ये 12 नियम हैं, ये जीव को मेरा बना देते हैं, अपना बना देते हैं। किसी के जीवन में 12 चीजें आ तो जाए और हमेशा हमेशा के लिए मेरा बन जाएगा, और
भगवान का बनने में कितना आनंद आता है। कभी चलते फिरते तुम्हें अर्जुन मिल जाए तो उसे पूछ लेना, जिस समय कृष्ण तुम्हारा ड्राइवर बना तो तुम्हें सैर करने में, उस रथ में बैठने में कैसा लगा। कहीं मिले, वो मिल जाए तो एक बार उसको पूछ लेना, वो कह देगा भैया मैं भी तुम्हें अर्जुन के रूप में ही देखना चाहता हूँ। जैसे मेरे रथ में गोविंदा बैठे हैं, उसी प्रकार से तुम्हारे जिंदगी के रथ में भी द्वारकाधीश बैठ जाएं। संसार का दुर्योधन तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाए। उससे जुड़ने में, माइक, उससे जुड़ने में बहुत आनंद है। खोल आवाज। बहुत ही ज्यादा आनंद है। उद्धव के माध्यम से बातें कही जा रही हैं। ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को संभालिए, इंद्रियों को बिगड़ने मत दीजिए, इन्हें खुरापाती मत करने दीजिए, इन्हें गलती करने से रोकिए। मौन, कम बोलिए, थोड़ा बोलिए, जप कीजिए, चिंतन कीजिए। सामने वाला घर में यदि कोई क्रोध कर रहा है तो थोड़ी देर के लिए आप चुप रह जाइए, तूफान निकल जाएगा ऊपर से, परिवार बिखरने से बच जाएगा। मौन। मैं तो अपनी बहनों को बोलता हूँ, जब पति को गर्मी आ रही है तो थोड़ा तुम अपने सिर के ऊपर बर्फ रख लो एक डेली, थोड़ा सा चिल्ला के चुप हो जाएगा। और मैं पुरुषों को भी कहता हूँ कि जब माताओं को ज्वालामुखी ददक रही हो, थोड़ी देर के लिए आप भी शिकंजी पीना शुरू कर दीजिए। हाँ, ये दिक्कत, ये परेशानी बिल्कुल निकल जाएगी। और तुम कहो 1 पे 1 11, हम क्या तुमसे कुछ कम हो। ये वाक युद्ध, जो वाणी का ये युद्ध है, ये बड़ा खतरनाक युद्ध है। फिर तो बाद में तो यही होता है, फिर पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुंग गई खेत। पहले उल्टा पुल्टा बोल दो, फिर कह दो आई एम सॉरी। अंग्रेजों का न्याय होगा, हम भारतीय लोगों का नहीं। यहाँ तो ऐसा कहा गया है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपड़ों जग में होते हंसाए। बिना विचार करके बोलोगे तो इतनी बड़ी गलती हो जाएगी, इतनी बड़ी गलती हो जाएगी कि जीवन भर प्रायश्चित ही करते रहोगे। तो भगवान श्री कृष्ण एक भिक्षु गीत के माध्यम से एक जगत को जो संदेश देने के लिए जा रहे हैं, 23 नंबर के अध्याय में भिक्षु गीत है। अभी मैंने भिक्षु गीत शुरू भी नहीं किया, अभी तो उसका प्लेटफार्म बन रहा है। 11वां स्कंद है, पहली बार बोल रहा हूँ आपके बीच में। भिक्षु गीत सब्जेक्ट कठिन है, समझदार इसको कम होते हैं, इसलिए वक्ता लोग भी उसे छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। कोशिश ऐसी करूँगा कि यह बिल्कुल समझ में आ जाए। तो वर्णन क्या है कि आस्तिकता, ब्रह्मचर्य, मौन और अगली बात है स्थिरता। स्थिर रहिए, टिकाऊ रहिए। स्थिर रहते नहीं है, ये दुखदाई कारण है। आज ये बिजनेस किया, कल वो किया, परसों वो किया, 6 महीने में ही टाटा और बिरला बनना चाहते हैं। कोई काम है स्थिर पूर्वक कीजिए, स्थिरता के साथ, थोड़ा रुकिए, टिकिए, स्थिर। यह साधक के जीवन में होना चाहिए, स्थिरता। तीर्थों में भी जाते हो तो थोड़ा टाइम लेके जाओ, मंदिर में भी जाते हो तो थोड़ा टाइम लेके जाओ, कथा में भी जाते हो तो थोड़ा टाइम लेकर के जाओ, स्थिर। थोड़ा रुकिए, थोड़ा ठहरिए। यह एक बड़ा अद्भुत भगवान कृष्ण ने सूत्र दिया है, स्थिरता। उसका आगे का सूत्र क्षमा। क्षमा, गलती किसी से हुई है तो क्षमा करने की भावना दिल और दिमाग में होनी चाहिए। क्षमा बड़न को चाहिए, चोटन को उत्पात, कहा रहीम हर को घटो सो भृगुमारी लात। क्षमा की भावना हो, किसी ने गलती का एहसास कर लिया है, क्षमा करना भी किसी यज्ञ से कम नहीं है। और अगली बात कही है, सबको अभय दान दीजिए। आपसे कोई भयभीत ना हो, आपसे कोई, और प्राय बच्चों से माता पिता बहुत भयभीत होते हैं, परिवार के लोग बड़े भयभीत होते हैं। हाँ, तुमसे भयभीत हों अपराधी लोग, तुमसे भयभीत हों अन्यायी लोग, तुमसे संत महापुरुष माता पिता भयभीत नहीं हो।
अन्यायी लोग तुमसे भयभीत होने चाहिए। तो अभय दान देना यह भी 12 यमों में से एक है। अब आइए 12 नियम है। ये 12 नियम तो नियम उसे कहते हैं जो रोज किया जाता है, उसे टूटने ना दे। ये 12 काम बताए जा रहे हैं जो आप जिंदगी भर करने का संकल्प ले सकते हैं। नियम है ना, जिंदगी भर, श्वास टू श्वास, जब से जीवन संभाला है तब से लेके और मृत्यु पर्यंत तक, और जो आखिरी श्वास ली जाएगी तब तक इन नियमों को आप साध सकते हैं। और श्री उद्धव जी महाराज को वह नियम भगवान द्वारकाधीश कृष्ण बता रहे। वो नियम भी 12 हैं। 12 न ले पाए तो उनमें से कुछ तो साध ही सकते हैं। कौन कौन से हैं 12, उनका जिक्र किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है, कहा जा रहा है। शौचम जप तपो होम श्रद्धातिथ्यम अर्चनम तीर्थाटनम परार्थे तुष्टराचार सेवनम। ये 12 हैं। तो जैसे अभी 12 यम आप सुन रहे थे, उसी प्रकार से नियमों की संख्या 12 है। सबसे पहली है शौच, पवित्रता, अंदर और बाहर की पवित्रता। सूतक पातक में मठ मंदिर नहीं जाएंगे। बाथरूम गए हैं, कुल्ला करेंगे। बिना हाथ पांव मुंह धोए बिस्तर पर नहीं चढ़ेंगे। ये इस बात का नियम ले लिया जाए, संकल्प ले लिया जाए। फिर भगवान कहते हैं देखो मैं हृदय to में कैसे नहीं रहता। मुझे सुनने वालों में बहुत लोग ऐसे हैं जो बाथरूम जाने के बाद में कुल्ला नहीं करते। गणेश पुराण में कथा आती है, राजा नल बिना बाथरूम जाने के बाद कुल्ला ही नहीं किया था। कलयुग बॉडी में प्रवेश कर गया अंदर, और राजा को इतना भारी कष्ट भोगना पड़ा। तो शौच, शुचिता, पवित्रता होनी चाहिए। रात्रि के पहने हुए कपड़े, उन्हीं को पहन के आप घर गृहस्थी रसोई के काम में लग जाते हैं, उन्हीं को पहनकर आप पूजा में लग जाते हैं। ये नियम जैसे 12 यम हैं वैसे ये 12 नियम हैं। इन बातों को ध्यान में रखिएगा। जूते चप्पल पहन करके क्या आप रसोई में चले जाते हैं? मैंने देखा है बाष्पेसन का पानी चंदन में डाल दिया, और अरे छोड़िए बाष्पेसन का पानी, मैंने तो लोगों को पीते देखा है और कहते हैं कि पानी नहीं है। मैंने कहा पानी तो गटर में गिर रहा है, फिर वो भी पीने के लायक होगा। स्वच्छता का तो, शौच पवित्रता का ध्यान होना चाहिए। भोजन कहाँ रखना है बना के, कैसे हाथ लगाने हैं कैसे नहीं लगाने हैं, देखा है उसी हाथ से खा रहे हैं उसी से परोस रहे हैं। हमारे शास्त्रों ने इन सब चीज़ों का विरोध किया है, विरोध किया। तो वर्णन किया गया है, कहा गया है शौच, अंदर बाहर की पवित्रता। और नियम में है, अगली बात कही है जप। जप, शौचम जपः तपो होम श्रद्धा अतिथम अर्चनम। ये बातें बताइए। शौच मीन्स पवित्रता, उसके बाद में है जप। भले एक माला आप जपें, मेरे निवेदन पर कुछ दिनों जप करके आप देख लीजिए, आप कहोगे आनंद आ गया, ये कहेंगे आप। जप करने से इतनी बड़ी ताकत मिलती है, मन को तत्काल शांति मिलती है। हनुमान जी के पास जप की ताकत बहुत थी। जप होना चाहिए। ये जितने भी पूर्व के ऋषि और महर्षि हैं, इन्होंने जप के द्वारा बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है। और नियमों में से 12 नियमों में से एक नियम है जप, भजन जिसे कहते हैं, जिसमें आप गुरुजनों से मंत्र लेकर के माला जपते हैं। इसको 12 नियमों में से एक नियम माना। अगला है तप। 12 के 12 आप धारण कर सकते हैं, 12 नहीं तो उसमें से कुछ धारण कर सकते हैं। अगला है तप। तप मीन्स उपवास। उपवास का जीवन में बड़ा फर्क पड़ता है। हमारे विकारों को समाप्त करने में उपवास का, व्रत का एक बहुत बड़ा प्रभाव है।
3000 वर्ष तक उपवास करके शंकर को प्राप्त कर लिया था माँ भवानी ने। 5 महीना तप करके नारायण को प्राप्त कर लिया था श्री ध्रुव जी महाराज ने। कुछ महीनों तक तपस्या करके भगवान को प्राप्त कर लिया था श्री प्रहलाद जी महाराज ने। तप में इंद्रियों को कष्ट दिया जाता है, निग्रह किया जाता है तप में, फिर आदमी दमकता है, आदमी चमकता है। जिन जिन चीजों के बिना आप रह नहीं सकते हैं वो भी आपका तप ही है। बहुत बड़ी बात होती है कि तुम परिवार के बिना रह लेते हैं, बहुत बड़ी बात होती है कि तुम पति के बिना, पत्नी के बिना, बच्चों के बिना आप रह लेते हैं, आप उन वस्तुओं के बिना रह लेते हैं। ये साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आप में ऐसी बहुत सी माताएं जो मुझे सुन पा रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या कहा जाता है समय के लिए, पति दुनिया छोड़ के चला गया, फिर भी नारी पति के बिना अपना जीवन जी रही है। इसको तप नहीं तो और क्या कहो, तपश्चर्या है, तो ये उसका बहुत बड़ा तप है। युवा बच्चे की मृत्यु हो गई, आंसू के घूंट पी कर के रह गई, परिवार को संभाल लिया है और अपना जीवन जी रही है, औरों को भी जीने दे रही है। ये तप नहीं है तो और क्या है। भगवान कहते हैं मुझे हृदय में बिठाने के लिए ये संघर्ष चाहिए, तपस्या चाहिए, ये तप है। ये उपवास तप है, कष्टों को सहन कर लेना किसी तपश्चर्या से कम नहीं है। आप स्वस्थ हैं, कुछ चीजें छोड़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं है तो जरूर छोड़िएगा, हमेशा के लिए मन छोड़िए, लेकिन 8 दिन में, 15 दिन में तो छोड़िए। अन्न छोड़ दें 8 दिन में 1 आध बार। कुछ ऐसे पेय हैं उनको छोड़ दें जो पीने के लायक है ही नहीं। इस समय गर्मी का समय चल रहा है, खूब गर्मी है, लू भी चल रही है, और इस समय नींबू उस संजीवनी की तरह है जिस संजीवनी को लक्ष्मण के लिए हनुमान जी लेके आए थे। एक भी दिन ऐसा ना निकले जिसने 1/4 नींबू आपके पेट में ना पहुंचे। नींबू से लीवर मजबूत होता है, उसको पूरे अंदर के तंत्र की सफाई हो जाती है। नींबू का इतना प्रभाव है, कोको कोला वही लोग पीना जो अपने लीवर और किडनी से दुश्मनी कर रहे हैं। ये बिल्कुल पेय ठीक नहीं है, पीने के लायक नहीं है। एक लोहे की कील आप कोको कोला की बोतल में डाल देना, 24 घंटे के बाद वो पानी बन जाएगी, उसमें दिखेगी नहीं। जो यह पेय लोहे को गला सकता है तो तुम्हारी हमारी आंतों को क्यों नहीं गला देगा। इसलिए इनका बिल्कुल भी प्रयोग में मत लीजिएगा। आपके घर जो भी लोग आते हैं, कल मैं 2-4 घरों में गया था, मैं देख भी रहा था कोको कोला आ रही है और भी ऐसी पेय पदार्थ आ रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं, ना पीना है इसे और ना किसी को पीने को देना है। ये तो बहुत सस्ता पड़ता है, शिकंजी तो बहुत सस्ती पड़ेगी उससे। जिसको पीने में अंदर तबीयत खुश हो जाती है वो पिलाइए। नींबू इस्तेमाल कीजिए, दाल में नींबू डाल करके खाइए। इन दिनों में तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। पूरी गर्मियों में जो 2 महीने आप कोको कोला पीते हैं, इसके परिणाम ये रहते हैं कि 2 महीने की कोको कोला हमें 10 महीने तक मार करके रखती है, हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ती है, चिड़चिड़ापन खड़ा कर देती है, आंतें सिकुड़ जाती हैं, भूख मिट जाती है। तो ऐसे पेय आप क्यों ले रहे हैं? चीज़ें वो लीजिए जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। जो चीज़ें लेने के लायक नहीं हैं, जिनको तुमने छोड़ दिया है, तो आपकी यह क्रिया एक तप का रूप धारण कर लेती है। ये सब तपस्या में ही चल करके आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, वो लोग मुझे बड़े प्रिय हैं जो तपधारी है। तप के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तप बल शंभु करें संहारा, तप बल शेष सहे मैं भारा। तप के द्वारा ही धरती टिकी है, तप के ही द्वारा सब कुछ हो रहा है। ऊपर अम्बर आकाश, नीचे धरा, ये सती माताएं
तपस्वी महापुरुष, इनके द्वारा ही ये सब टिका हुआ है, खड़ा हुआ है। नहीं तो ये सब समाप्त हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। तो भगवान कहते हैं कि नियम में एक तप है। और अगली बात कही है हवन, यज्ञ। रोज नहीं कर पाते हैं, 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में यज्ञ। यज्ञ का धुआं जहाँ जहाँ तक पहुँचता है वहाँ पूरी समष्टि का कल्याण हो जाता है। भगवान जब 12 नियमों का वर्णन कर रहे हैं तो उन्होंने उसमें हवन को, यज्ञ को जरूर जोड़ा है। वो कहते हैं यज्ञ कीजिए, हवन कीजिए, ये उनका कहना है। अगली बात कहते हैं श्रद्धा। श्रद्धा भी सात्विक होनी चाहिए। श्रद्धा सात्विक धेनु सुवाई। सतोगुणी श्रद्धा तो बिल्कुल गौ माता की तरह है एकदम। गैया का दूध अमृत बना देता है, मरने नहीं देता। जिनके जीवन में अपार श्रद्धा है वो भी इस धरती पर सुरक्षित रहते हैं, वो जल्दी दुनिया छोड़ करके नहीं जाते। श्रद्धा का बहुत बड़ा प्रभाव है। तो श्रद्धावान बनिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिनके पास श्रद्धा होगी ज्ञान उनके पास ऐसे दौड़ता आ जाएगा जैसे नदियां सागर के पास दौड़ती दौड़ती पहुंच जाती हैं। जो भी कोई काम करते हैं आप श्रद्धा से करिए, विवेक पूर्ण कीजिए, उस कार्य को करने में आनंद आता है। अगली बात भगवान कहते हैं अतिथि सेवा। कृष्ण कहते हैं उद्धव, यदि मुझे कोई अपना बनाना चाहता है तो आने वाले अतिथि को भोजन जरूर कराए, उसको जिमाए। ये आदत अपने अंदर डाल लीजिए। होटल वाले मत बनिए, हिसाब मत लगाइए कि 75 रुपया किलो दाल है, 35 रुपया किलो आटा है। हिसाब मत लगाइए। ये सब कुछ जो है वो हमारे बाप का नहीं है, ये सब ईश्वर ने दिया है, परमात्मा ने दिया है। आपके पास 2 रोटी से ज़्यादा रोटी हैं तो वो बांट कर खाने के लिए ज़रूरतमंद लोगों को दीजिए। क्या अद्भुत बात भगवान कहते हैं, प्रभु आपके लिए बड़ी बड़ी धन्यवाद है। कहते हैं वो अतिथि सेवा। अतिथि सेवा किसको कौन करेगा? घर में बुढ़ा बुढ़िया के लिए 2 रोटियां नहीं, मेहमान आ जावे, रिश्तेदार आ जाए और समझौते वाला जॉइंट फैमिली वाला मेहमान, 4 भाइयों का एक मामा आ जाए तो कौन पूछता है मामा किधर जाए? मामा तो भूखा ही सो जाए, सोए अपने घर में ही जाके कलेवा कर ले, कौन पूछेगा मामा को? तो वो तो जॉइंट फैमिली का है ना रिश्तेदार। ग्रंथ कहता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ से जाता नहीं। जिन घरों में अतिथि सेवा होती है उन्हें मेरी प्राप्ति होती है। आवे अतिथि द्वार पर करो सकल सम्मान, ना जाने किस भेष में मिल जाएं भगवान। पता नहीं भगवान कौन से रूप में आ जाए। बहुत लोगों के घर में कनस्तर में आटा रुकता ही नहीं, कनस्तर खाली ही पड़ा रहता है, क्योंकि वो उदार नहीं है। इसलिए जिमाने में उदार नहीं है, उदारता जिमाने में बहुत उदार बनी। यशोदा मैया की तरह रोज घर में प्रतीक्षा कीजिए, आज मेरे दरबारे पर कोई आवे, मेरी रसोई को जूठा करके चला जाए तो मैं कृतकृत हो जाऊंगी, मैं धन्य धन्य हो जाऊंगी। मन में वो ऐसा विचार करे। एक कथा आती है कि एक रानी और राजा ने आतिथ्य सेवा के लिए अपने बच्चे के 2 भाग करके उसको सिंह के सामने डाल दिया। वो मूरध्वज की कथा आती है। प्राणों की आहुति डाल करके भी अतिथि सेवा होती है तो करनी चाहिए। होटल के मालिक मत बनिए, एक परिपक्व गृहस्थी बनिए। और गृहस्थी व्यक्ति तभी बढ़िया जब ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी तीनों को भोजन देता है। ऐसा जीवन जीने की कोशिश कीजिए, उस जीवन को जीने में बहुत आनंद आएगा। अतिथि सेवा। भगवान अगला सूत्र कहते हैं मेरी पूजा, भगवान की पूजा, परमात्मा को वंदन प्रणाम। लाखों काम करने से पहले भगवती पूजा, भगवती आराधना होती। करोड़ों काम करने से पहले कोटिम तुक्ताम हरिम स्मृत, करोड़ों काम करने से पहले भगवान के काम कीजिए। कुछ बोल रहे हैं? कोटिम तक्ताम हरिम स्मृत,
करोड़ों करोड़ों कार्यों को करने से पहले ये भगवत ये कार्य कीजिए, जीवन निहाल हो जाएगा, जीवन कृतकृत हो जाएगा। उदार बनकर रसोई बनाइए। दोपहर में घर में भोजन बनता है तो इतना ज़्यादा बनाइए, कोई भूखा आ भी जाता है तो उसके लिए कुछ रोटियां बच जाए, इतने उदार बनिए। दोपहर के समय घर में भोजन का कम पड़ जाना, इससे घर में वृद्धि नहीं होती, बरकत नहीं होती। तो मध्य जो भोजन है तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा, थोड़ा ज़्यादा बनाइए। पता नहीं भगवान कौन से रूप में तुम्हारी देहली पर आकर तुम्हारे घर की रसोई को जूठा करके चले जाए। तो भगवान के शब्द हैं, उन्हीं के शब्दों में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं अतिथि सेवा, और अगली बात कहते हैं मेरी पूजा। भगवान कहते हैं मेरी पूजा करें। गीता का एक श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वो कहते हैं दुनियादारी के चक्कर में पड़ने से तू मेरी तरफ चल करके आ जा। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़कर मामेकम सर्व मेरे पास चल के आ जा। कौन से धर्मों को छोड़ करके? भगवान ने ये नहीं कहा कि गणेश की पूजा छोड़ दो, कि पार्वती की पूजा छोड़ दो, राम जी की पूजा छोड़ दो। जहाँ तुम पीर पैगंबरों पर चदरें उड़ाने में लगे हो, कहाँ कहाँ जाते हो, कहाँ गंडा ताबीज के चक्कर में भटक रहे हो, झाड़ू फूंकी में भटक रहे हो, भगवान कहते हैं सब छोड़कर जिस दिन तू मेरे पास आ जाएगा उसी दिन से तेरा पूरा भजन जिम्मेवारियां मैं ले लूंगा। लेकिन अपने देवता पर भरोसा नहीं है, कहाँ कहाँ चक्कर लगाते रहते हैं, कहाँ कहाँ जाते रहते हैं। भगवान ने कहा नहीं, मेरी पूजा करो, ये नियम ले लो, मेरी पूजा में जुड़ जाइए। और अगली बात कही तीर्थ यात्रा। साल में एक बार तीर्थ यात्रा के लिए जरूर निकलिए, कहीं भी किसी भी तीर्थ में जाइए। वर्ष में एक बार तीर्थ यात्रा के लिए अवश्य में निकले, साल में एक आध बार तो जाए। गोस्वामी जी ने बड़ी चौपाई सुंदर डाली है। वो कहते हैं चरण राम तीर्थ चल जाई, राम बसों तिनके मन माई। हे राम, जिनके चरण तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, हे राम, उनके हृदय में आपका वास हो।